देखिए, ये जो परिस्थिति है उसे सब नज़र रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि कोई आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम हैं उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। सर ये सुरक्षित हाथों में सीमाएं असुरक्षित है, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। मूर्छा और बुधवार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नक्सलियों के दहशत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ये इस प्रकार की घटना यदि हुई है तो मैं जानकारी ले लेता हूँ किस परिस्थिति में बनी। बल्कि आप देखेंगे कि पहले 15 साल में सुकमा बीजापुर में पंचायतों के पद खाली रहते थे, दंतेवाड़ा में पद खाली रहते थे। पहली बार है कि सुकमा जैसे ज़िले में सारे चुनाव हुए और सरपंच कार्यरत हैं। यहाँ किस प्रकार से स्थिति बनी है उसको मैं जानकारी ले लेता हूँ। कल प्रहलाद जोशी से रिजर्व में आपने कहा है कि नीलामी और राष्ट्रीय इसमें ना हो, उत्खनन ना हो, उन्होंने क्या अपनी ओर से, क्योंकि इस मामले को लेकर काफी राजनीति हुई है, उस पर उनका क्या रिएक्शन था इसमें? देखिए, जो वहाँ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग 39 खदान उसके सीमा में आ गए हैं, सीमा भीतर आ गए हैं, तो वहाँ तो उत्खनन करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था वो सारे अब उसमें कोई आगे गतिविधि नहीं होगी। और ये पहले भी हमने लेमरू एलिफेंट के जो प्रकाशन किए उसको भारत सरकार को भेज दिया गया है और कल जब बात हुई तब भी उसको जानकारी दी गई। शिमला में अंबिकापुर से एक वीडियो साफ करना चाह रहे हैं। मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज, छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं, तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या जरूरत है? क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, ऐसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या भारत में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल तो इस बात का है। डोकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और एक काफिला उनका लौटा जिस रूप से जाना नहीं था, वहाँ गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते हैं, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री इसे चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी की अपनी चिंता लगी हुई। मतलब ये माना जाए कि देश सुरक्षित है, इसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं और सुरक्षा क्योंकि जांच होनी चाहिए, तो ये पूजा पाठ हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया। चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो, ये सब
बातें हुई है तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था, राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तो केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक कि कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं हैं, तो जानबूझ के गए। सबसे बड़ी बात ये थी